भारतीय विद्युत अधिनियम जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ नियम है, वायरिंग से संबंधित, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, आप जो भी सामान इस्तेमाल करेंगे अपनी वायरिंग में वो आईएसआई प्रमाणित होना चाहिए। आईएसआई प्रमाणित या बीआईएस सर्टिफाइड सामान होना चाहिए। जो भी सामान आप इस्तेमाल करेंगे आईएसआई वाला सामान होना चाहिए। कैसा? आईएसआई वाला ही सामान होना चाहिए। सर अगर नकली सामान लगाएंगे तो नकली सामान लगाओगे, जान माल का नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? नकली सामान नहीं लगाना, आईएसआई प्रमाणित सामान लगाना। दूसरा, वायरिंग में लाइन और पावर के लिए अलग अलग सर्किट होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो लाइट एंड फैन सर्किट है वो अलग और पावर सर्किट जो उसकी अलग होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइन शुड बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सर्किट्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तीसरा वाला आइए चौथे पे आते हैं। इन द वायरिंग देयर शुड बी मैक्सिमम 10 पॉइंट्स इन वन लाइट सर्किट एंड 2 पावर पॉइंट्स। कहने का मतलब है पावर सर्किट है, पावर सर्किट तो उसमें मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम लोड हम ले सकते हैं 3000 वाट का। और लाइट एंड फैन सर्किट है तो उसमें मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं 10 और अधिकतम लोड 800 वाट का लगा सकते हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्या कि अगर आपके पास लाइट एंड फैन सर्किट, नॉर्मल सर्किट जिसमें आप देखते हो स्विच लगा होता है पंखा चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, उसमें मैक्सिमम जो पॉइंट हो सकते हो 10। मैक्सिमम पॉइंट 10 होने का मतलब अधिकतम 10 स्विच आप लगा सकते हो। अधिकतम कितने स्विच लगा सकते हो आप? मैक्सिमम कितने स्विच लगा सकते हो आप? 10, ठीक है। मैक्सिमम स्विच आप लगा सकते हो 10 लाइट एंड फैन सर्किट में। और अधिकतम लोड कितने लगा सकते हो आप? 800 वाट। पावर सर्किट जो होता है उसमें अधिकतम पॉइंट हो सकते हैं 2 और अधिकतम लोड हो सकता है 3000 वाट। इससे रिलेटेड सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। तो कैसे अधिकतम कितना लोड लिया जा सकता है पावर सर्किट से? पावर सर्किट जिसमें आप गीजर लगा सकते हो, इमर्शन रॉड लगा सकते हो, ऐसी चीजें जो है हैवी करंट लेने वाली चीजें जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें अधिकतम 10 पॉइंट और मैक्सिमम लोड 3000, अधिकतम पॉइंट 2 पावर सर्किट में। लाइट एंड फैन सर्किट में अधिकतम स्विच हो सकते हैं 10 और अधिकतम लोड 800 वाट, ठीक है। नो सर्किट शुड हैव लोड ग्रेटर देन 800 वाट एंड नो पावर लोड ग्रेटर देन 3000 वाट। यानी नॉर्मल सर्किट में 800 वाट से लोड नहीं होना चाहिए, लिखा गया है वो नॉर्मल में, यानी लाइट एंड फैन सर्किट में। और पावर सर्किट में 3000 वाट से लोड नहीं होना चाहिए। ऑल मेन स्विचेस शुड बी इंक्लूडेड इन आयरन कवर्स, मतलब आयरन के कवर्स ढका होना चाहिए, नॉट इंपॉर्टेंट। फ्यूज कट आउट शुड बी इंस्टॉल्ड न्यूट्रल ओनली न्यूट्रल लिंक शुड बी इंस्टॉल्ड। कहने का मतलब न्यूट्रल होना चाहिए वो केवल जो फ्यूज होना चाहिए वो न्यूट्रल में नहीं लगाना है। फ्यूज न्यूट्रल में लगाते भी नहीं है। जो आप फ्यूज लगाओगे वो न्यूट्रल में नहीं लगाएंगे। कहां लगाएंगे सर? आप लाइव वायर में लगाओ, लाइव यानी फेज वायर में। फेज वायर में न्यूट्रल, फेज वायर में फ्यूज लगाएंगे, न्यूट्रल वायर में फ्यूज नहीं लगाएंगे, ठीक। और एन शुड बी रिटन नियर द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट से भी एन लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो जो 2-3 मेन है वो ये एक ये इंपॉर्टेंट है कि कितना लोड और कितने पॉइंट हो सकते हैं, और दूसरा सामान ऐसे प्रमाणित होना चाहिए, और लाइट और फैन सर्किट और पावर सर्किट दोनों अलग होने चाहिए। उसके बाद 250 वोल्ट से अगर ये वोल्टेज है, खतरे का बोर्ड लगा होना चाहिए। खतरे का वो डेंजर बोर्ड लगा होना चाहिए, वोल्टेज 250 से ज्यादा है। और सीलिंग रोड जो होना चाहिए वो जमीन से 2.7 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। सीलिंग रोड मतलब आप मान के चलो जो पंखे का गोल वाला हिस्सा है, जो से पंखी आप लगी होती है ब्लेड वगैरह, उसको सीलिंग रोड कह सकते हो। जो सीलिंग रोड होगा वो 2.7 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए जमीन से। सीलिंग रोड का मतलब क्या? जो आपकी गोल वाला हिस्सा है पंखे का वो जमीन से उस ऊंचाई पे होना चाहिए, ठीक है। और स्विच बोर्ड होना चाहिए, स्विच बोर्ड 1.5 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए। कहां से? जमीन से। तो फर्स्ट से स्विच बोर्ड की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 1.5 मीटर एटलीस्ट होनी चाहिए। जो सॉकेट होना चाहिए वो 3 पिन का होना चाहिए। जो थर्ड पिन होनी चाहिए वो सबसे बड़ी सबसे मोटी होनी चाहिए। इन विच द अर्थ वायर शुड बी इंस्टॉल्ड। नॉर्मली आपके पास 3 पिन वाला क्या होना चाहिए? सॉकेट होना चाहिए। एक मान लीजिए अर्थ के लिए होगा, एक न्यूट्रल के लिए और एक लाइन या फेज वायर के लिए। एक क्या अर्थ के लिए? अर्थ वाला जो होगा सबसे मोटा होगा, थिक होगा, यही से अर्थिंग कनेक्ट होगी। एक लाइन के लिए, न्यूट्रल के लिए। तो 3 पिन सॉकेट जो होता है उसमें जो अर्थ वाला होता है पिन वो सबसे मोटा होता है, ठीक है। थर्ड पिन इज थिकेस्ट, जिसको अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं हम। ये थर्ड वाला अर्थ वाला, ये नॉर्मल है, लाइव वायर फेज वायर न्यूट्रल के लिए, ठीक है। द सॉकेट शुड बी इंस्टॉल्ड एट हाइट वेयर चिल्ड्रन कांट रीच इट। एक्चुअली एक लाइट चली गई थी, लाइट जाती नहीं नॉर्मली, बट सर दिल्ली में भी लाइट जाती है क्या? चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो हमने बताया था कि जो स्विच बोर्ड होना चाहिए 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए ऊपर से, और उसके बाद ये बता रहे थे हम, ठीक है। और जो सीलिंग फैन होना चाहिए वो कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए? सीलिंग फैन शुड बी इंस्टॉल्ड 2.4 मीटर अबव द फ्लोर। फर्स्ट से या छत, फर्स्ट से 2.4 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए आपका क्या? सीलिंग फैन। सीलिंग फैन छत फर्स्ट से कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए? एटलीस्ट 2.4 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए, मतलब 2.4 मीटर ऊंचाई पे लगाना चाहिए, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ लाइट शुड बी लेस देन 2.25 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। लाइट लगानी चाहिए ऊपर से कम 2.5 मीटर ऊंचाई लगानी चाहिए, इससे नीचे नहीं। द न्यू वायरिंग शुड बी टेस्टेड विद मेकर। नई वायरिंग को मेकर से टेस्ट करना चाहिए। मेकर से हम वायरिंग का इंस्टॉलेशन टेस्ट करते हैं कि इंस्टॉलेशन ठीक है कि नहीं। एंड द लीकेज करंट द न्यू वायरिंग शुड एक्सीड 1.5200 या 1.5% ऑफ टोटल करंट। यानी जो आपकी लीकेज करंट हो सकती है वो रेटेड करंट का 1/5000 हिस्सा अधिकतम हो सकती है। जैसे मैं कोई वायर, कोई केबल है, कोई कंडक्टर है, ये उसमें करंट जा रही है, तो करंट अगर जाती है तो थोड़ी बहुत करंट इधर लीक भी करती है, थोड़ी बहुत करंट इधर लीक भी करती है। तो जो लीक होने वाली करंट हो सकती है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अगर कोई ये कंडक्टर है, ये उसके आसपास इंसुलेशन है, तो करंट ऐसे तो जाती है, थोड़ी बहुत करंट लीक भी करती है। तो अधिकतम जो करंट लीक होने वाली हो सकती है वो रेटेड करंट का 1/5000 हिस्सा हो सकती है या 1/5200 हिस्सा हो सकती है। 1.5200 का या 1.5000 को लगभग जैसा ही है, ठीक है। इसका रेटेड करंट 10,000 जा रही है, इसमें इसकी रेटेड कितनी 10,000, तो अगर रेटेड करंट 10,000 है तो इसका 1/5000 हिस्सा ही अधिकतम लीकेज करंट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बोलो यहाँ कोई डाउट? ये तो कुछ चीजें थी भाई, कुछ सवाल करते हैं। सवाल का आंसर बताओ फटाफट। सवाल देखो और आंसर बताओ। साउंड वीडियो सब ओके है ना? ओके। बताइए। निरंजन बोल रहा है ड्यूटी से आए हैं सर। निरंजन ड्यूटी भी कर रहे हैं फिर भी वीडियो देख रहे हैं। रोहित बघेल सर्किट में कितना लगा सकते हो? 3000 वाट, 800 वाट। कितना होगा? 800 वाट। कितना होगा? 800 वाट। नेक्स्ट सवाल ये, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट सवाल ये, इसका आंसर बताइए। तो वायरिंग दैट नीड्स टू बी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड अलोंग विद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तभी हम प्लान कर लेते हैं किस टाइप की वायरिंग का, कि बाद में घर बन गया फिर वायरिंग नहीं कर पाएंगे। घर बनने के समय ही मैं प्लान कर लिया तभी वायरिंग कर पाऊंगा। तो उस टाइप की वायरिंग कौन है? कंड्यूट वायरिंग। और कंड्यूट में भी कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। कौन सी? कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। कंड्यूट में एक सरफेस होती है, एक दीवार के छत के भीतर होती है। तो जो सरफेस वाली होती है बाहर कर सकते हो, लेकिन जो छत के भीतर दीवार के भीतर होती है कंड्यूट वाली, वो कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग है। प्लानिंग करते वक्त घर बनने के ही करते हैं। नेक्स्ट
Which type of wiring shall be done where mechanical and fire safety is required? जहाँ पे मैकेनिकल और फायर सेफ्टी मतलब बाहरी चोटों से सुरक्षा है और आग लगने का कोई ज्यादा खतरा ना हो, ऐसी सुरक्षा कहीं पे चाहिए, वहाँ पे कौन सी वायरिंग करेंगे? अगर आग से सुरक्षा चाहिए और बाहरी खतरों से, बाहरी आघातों से सुरक्षा चाहिए, तो सबसे बेस्ट वायरिंग जो है कंड्यूट वायरिंग है। कौन सी? कंड्यूट वायरिंग। सबसे बेहतर कौन सी वायरिंग? कंड्यूट वायरिंग। नेक्स्ट सवाल आपके पास जो है वो ये है, इसका आंसर बताइए। फॉर ए गिवन लेंथ मेटलिक कंड्यूट इन कंपैरिजन टू पीवीसी कंड्यूट, एक निश्चित लंबाई के लिए पीवीसी कंड्यूट की तुलना में धातु कंड्यूट क्या होता है? देखो जो पाइप होती है कंड्यूट, एक होती है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक की, और एक होती है मेटल की पाइप, स्टील की पाइप। तो अगर एक मेटल की, धातु की पाइप है और एक प्लास्टिक की पाइप है, तो क्या अंतर दोनों में होगा? लंबाई दोनों की सेम है। तो जो धातु की पाइप होगी, मेटल की पाइप होगी, वो भारी होगी, और जो प्लास्टिक की पीवीसी की पाइप होगी, हल्की होगी। वही तो है किसी निश्चित लंबाई के लिए पीवीसी कंड्यूट की तुलना में धातु कंड्यूट का पूछा है। गिवन मेटलिक कंड्यूट इन कंपैरिजन टू पीवीसी कंड्यूट, तो मेटलिक कंड्यूट मेटल कंड्यूट इज हायर इन वेट, हैवी वेट में, इज हैवी इन वेट। क्या आंसर होगा? इज हैवी इन वेट, वजन में भारी होते हैं। अरे बोलो हाँ कि ना? बोलो दीपक कुमार, प्रीतम पाल, अनंत, सूर्यकांत, प्रवीण, अपना कत्रिया। ये क्या नाम है अपना? कत्रिया। सर कुछ भी नाम रख देते हैं जो समझ में आ जाता है, कुछ भी नाम का फर्क पड़ता है आपके कैरेक्टर पे, तर ऐसा नहीं है। ये सवाल इसका जवाब दीजिए। और हाउस होल्ड वायरिंग यानी स्मॉल यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग यूज एज सेफ्टी मेजर, घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मेरे घर में वायरिंग है, कभी कोई दुर्घटना हुई तो सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? एसीबी, एमसीसीबी, ओसीबी, एमसीबी। तो बार-बार क्या देखते हो आप? कुछ ओवरलोड हो जाता है तो एमसीबी लगे तो एमसीबी डाउन हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। क्या यूज करते हो? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या नाम है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर घरों में वायरिंग में सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है एमसीबी का। किसका? एमसीबी का। अगला सवाल एमसीबी का पूरा नाम। आरआरबी मुंबई लोको पायलट ने पूछा गया, ऐसा इतना आसान? हाँ चिंटू, एमसीबी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर ऐसा सवाल देख के लगता है कि लोको पायलट का ट्रेन निकालना बहुत आसान है। सर ना, आसान बिल्कुल भी नहीं है, पसीने आ जाते हैं कई बार। एमसीबी का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हो। अगला सवाल है स्टेयर केस वायरिंग जो होती है, स्टेयर केस वायरिंग, उसमें कौन सा स्विच यूज करते हैं? स्टेयर केस वायरिंग। तो स्टेयर केस वायरिंग का मतलब क्या है? छत की वायरिंग के लिए। छत की वायरिंग के लिए क्या होता है कि हम एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे आपका ये छत है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो पहले तो आप जाओगे तो अंधेरा होगा, तो बल्ब को जलाना चाहोगे, एक स्विच नीचे होना चाहिए, एक स्विच नीचे होना चाहिए, अगर आप बल्ब लगा बल्ब जल जाए। अब आप ऊपर पहुंच गए, आपने आपको छत पे सोना है, इस बल्ब को बुझाओगे भी तो स्विच अगर नीचे आ गया तो नीचे आपको बंद करना नहीं, एक स्विच ऊपर होना चाहिए, ऊपर आपने बंद करके बल्ब को फिर आप सो गए, फिर रात मान लीजिए आपको पानी के नीचे आना है, फिर बल्ब को जलाया आपने, आप नीचे आ गए, फिर बंद करना मान लीजिए नीचे से बंद कर दिया। कहने का मतलब एक ही बल्ब को दो अलग अलग जगहों से हम कंट्रोल करना चाहें, ऑन ऑफ करना चाहें, तो उसके लिए टू वे स्विच की जरूरत पड़ती है। स्टेयर केस वायरिंग, जीने की वायरिंग, सीढ़ी की वायरिंग इस्तेमाल करते हैं। स्टेयर केस वायरिंग क्या यूज करते हैं? स्टेयर केस वायरिंग, देखो स्टेयर केस वायरिंग में सिंगल पोल टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सिंगल पोल टू वे स्विच, सिंगल पोल टू वे स्विच, सिंगल पोल टू वे स्विच। स्टेयर केस वायरिंग सीढ़ियों की वायरिंग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एक बल्ब को दो जगहों से नियंत्रित कर सकते हैं। सिंगल बल्ब कैन कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेस, सिंगल बल्ब कैन बी कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेस। स्टेयर केस वायरिंग, टू वे स्विच। स्टेयर केस वायरिंग ये तो पता है कि टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। कितने टू वे स्विच होते हैं? एक या दो? यहां देखो टू वे स्विच है, ये भी टू वे स्विच है, अगर आप देखो ये भी टू वे स्विच है और ये भी टू वे स्विच है, लेकिन कितने टू वे स्विच? एक या दो? तो टू वे स्विच की संख्या दो होती है। वी नीड टू वे स्विच, जो स्विच यहां लगा, जो स्विच यहां लगा, ये दोनों टू वे स्विच है, दो हैं। याद रहेगा? तो स्टेयर केस वायरिंग हम टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। कितने टू वे स्विच? एक या दो टू वे स्विच स्टेयर केस वायरिंग में। कितना? दो। रुपेश कुमार स्वागत है, दीपक, धीरज, प्रवीण। आओ अगला सवाल करते हैं लप फटाफट। ये डायग्राम या तो यही टू वे स्विच का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है टू वे स्विच का, स्टेयर केस वायरिंग का। ये यहाँ पे एक आया फेज, फिर यहाँ से दो कनेक्शन गया यहाँ पे, फिर यहाँ से एक आया, यहाँ ये बल्ब है, बल्ब में यहाँ से गया, यहाँ से न्यूट्रल में। बात आई समझ में? ये डायग्राम याद रखना, ये बल्ब है, टू वे स्विच का डायग्राम है, टू वे स्विच। एक दो तीन है, एक में फेज वाला है, बाकी ये तो आकर यहाँ से जुड़ा हुआ है, जब तीसरा वाला बल्ब जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल है, फेज न्यूट्रल है। सर्किट डायग्राम है टू वे स्विच का। कई बार सर्किट डायग्राम बना के पूछ लेता है किसका डायग्राम है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, पूछा गया किससे पूछा गया है? एएलपी टेक्नीशियन 2019 में एग्जाम हुआ था। एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम सेम हुआ था, रिटन टेस्ट। अब एएलपी टेक्नीशियन का सिलेबस अलग कर दिया उसने। अब एएलपी और टेक्नीशियन का सिलेबस अलग कर दिया है। पहले एएलपी टेक्नीशियन का पेपर एक ही होता था, एएलपी में साइको होता था, टेक्नीशियन साइको नहीं होता था। अब उसने रायता फैला दिया, टेक्नीशियन में से ग्रेड 3 टेक्नीशियन में से टेक्निकल लैब कर दिया। ये डायग्राम है टू वे स्विच का है, सीढ़ियों में वायरिंग करते हैं, टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। पूछा साफ दिख नहीं रहा आपको, अगर आपने बता दिया गया है। सवाल है स्टेयर केस वायरिंग कंट्रोल, स्टेयर केस वायरिंग सीढ़ी वायरिंग क्या करते हैं? हम कंट्रोल करते हैं एक बल्ब को दो जगहों से, ये तो सही है। स्टेयर केस वायरिंग हम एक बल्ब को दो जगहों से नियंत्रित करते हैं। हां, वी कंट्रोल वन बल्ब फ्रॉम टू प्लेसेस, एक बल्ब को दो जगहों से नियंत्रित करते हैं। ठीक। सवाल है टू वे स्विच कनेक्शन जनरल यूज फॉर टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल कहां करते हैं? स्टेयर केस वायरिंग में करते हैं। कहां करते हैं? स्टेयर केस वायरिंग करते हैं। सवाल है 250 वोल्ट से कम वोल्टेज है तो क्या कहेंगे? ए वोल्टेज लेस देन 250 वोल्ट इज कॉल्ड लो वोल्टेज। लो वोल्टेज लो टेंशन, टेंशन मतलब वोल्टेज, लो टेंशन हाई टेंशन मीडियम टेंशन, यानी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज मीडियम वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो वोल्टेज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से अगर वोल्टेज 250 वोल्ट से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग वोल्टेज आपका 0 से 250 वोल्ट के बीच है तो लो वोल्टेज न्यूट्रल है, लो टेंशन बोलेंगे। 250 से 650 के बीच में तो मीडियम वोल्टेज मध्यम विभव का वोल्टेज बोलेंगे। 650 से 33 के बीच में तो हाई वोल्टेज भी बोलेंगे, और 33 के से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलेंगे। भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत विभव का जो बंटवारा किया गया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द वोल्टेज इज क्लासिफाइड एज, अगर वोल्टेज 0 से 250 के बीच में तो लो वोल्टेज लो टेंशन, 250 से 650 मीडियम वोल्टेज मीडियम टेंशन, 650 से 33 के बीच हाई वोल्टेज हाई टेंशन, और 33 के बीच ज्यादा तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। उस हिसाब से 250 वोल्टेज कम वोल्टेज क्या है? लो टेंशन लो वोल्टेज। बोलो लो टेंशन या लो वोल्टेज। ये वोल्टेज का क्लासिफिकेशन याद रहेगा? बोलो दीपक। हिंदुस्तान बोलने से मैं आनंद देव कतरिया मेरे गांव का नाम है, उसी के नाम पर आईडी चलाता हूँ। हिंदू नामा भी मेरा ही आईडी है। इतने नाम कहाँ से रूढ़ लेते हो सर? हम चाहते हैं कि मेरे नाम में जो नाम बनाए यूट्यूब पे उसमें मेरे गांव का नाम झलके और कुछ क्रिएटिविटी हो तो झलके। कोई बात नहीं, आप क्रिएटिव हो। ये सवाल है आपके पास, इसका आंसर बताना जरा, बताओ। 16 एम्पीयर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है? अनुशंसित मतलब लगाना चाहिए। हाउ मच पावर कैन बी टेकन फ्रॉम 16 एम्पीयर 3 पिन सॉकेट? बताओ, इस सवाल को बताओ सभी लोग। पढ़िए, रुपेश कुमार, दिनेश, प्रवीण, हिंदू नामा।
हिंदूनामा। सवाल है कि 16 एम्पियर का 3 पिन वाला सॉकेट है, यानी पावर सॉकेट है, पावर वाला सॉकेट है, जो पावर सर्किट हो रहा है जिसमें आप इमर्शन रॉड लगा सकते हो, गीजर लगा सकते हो, जैसे कोई हैवी लोड लगा सकते हो। नॉर्मली मान लिया हमने 16 एम्पियर का है, तो 16 एम्पियर का है, इसका मतलब वो पावर सर्किट होगा, 3 पिन सॉकेट। उससे कितनी पावर हम ले सकते हैं? तो अगर लाइट और फैन सर्किट है तो उससे हम अधिकतम 800 वाट, 0 से 800 वाट तक कुछ भी ले सकते हैं, अधिकतम 800 वाट ले सकते हैं। और अगर पावर सर्किट है तो उससे हम 800 वाट 3000 वाट तक ले सकते हैं, 3000 वाट ले सकते हैं, मतलब है। अगर नॉर्मल सर्किट है, लाइट एंड फैन सर्किट 800 वाट तक ले सकते हैं, और पावर सर्किट 3000 वाट तक ले सकते हैं। सवाल में क्या कुछ मेंशन है लाइट एंड फैन सर्किट है, पावर सर्किट है? नहीं सर, लेकिन 16 एम्पियर मेंशन है। तो अगर 16 एम्पियर करंट वाला सर्किट है, इसका मतलब पावर सर्किट ही होगा, क्योंकि नॉर्मल सर्किट तो 5 एम्पियर 6 एम्पियर के आसपास करंट देता है, लेकिन यहाँ पे 16 एम्पियर का सर्किट है, इसका मतलब पावर सर्किट ही होगा। और पावर सर्किट अगर है तो अधिकतम लोड कितना ले सकते हो? 3000 वाट। और यहाँ पे 100 वाट, 50 वाट, 60 वाट, 1000 वाट तक पावर ले सकते हैं, या 1000 वाट, आप सकते हो 1000 वाट, क्योंकि 3000 वाट तक अधिकतम ले सकते हैं। अगर मेरे पास लोड में 1000 वाट का है, मेरे पास एक इमर्शन रॉड है जो 1000 वाट का है, कोई प्लस में करके 1000 वाट का, तो लगा दूं तो लो 1000 वाट, जरूर थोड़ी 1000 वाट का लोड है उसको जबरदस्ती 3000 वाट का बनाएंगे, है कि नहीं? 1000 वाट कितना? 1000। नेक्स्ट ये देखो, ऐसा दिखा आपने 16 एम्पियर का सर्किट नॉर्मली ऐसे होता है। 16 एम्पियर का पावर सर्किट अधिकतम लोड कितना लगा सकते हैं? 3000 वाट। ऐसे होता दिखा है कि नहीं? हां सर दिखा। ऊपर वाला ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, ये 3 है, एक अर्थ, एक पावर, एक न्यूट्रल। एक न्यूट्रल के लिए होल है, एक पावर के लिए या लाइन के लिए, फेज वायर के लिए, और एक अर्थ ग्राउंड के लिए, 3 होल हैं। नेक्स्ट, वायर गेज का उपयोग किस चीज का क्या मापने के लिए करते हैं? कोई कंडक्टर कोई वायर है, अगर हम उसके लिए वायर गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वायर गेज क्या नापेगा? वायर गेज कैन यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग। किसी कंडक्टर का क्या नापता है वायर गेज? वायर गेज किसी कंडक्टर का डायमीटर व्यास नापता है। कोई कंडक्टर कितना मोटा है, कितना मोटा है कोई कंडक्टर, यही नापता है कौन? वायर गेज। वायर गेज किसी कंडक्टर का व्यास नापता है। क्या नापता है? व्यास नापता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई नंबर ऑफ फेजेस आर। इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई में नंबर ऑफ फेजेस कितने होते हैं? इंडस्ट्रियल वायरिंग में नंबर ऑफ फेजेस नॉर्मली 3 होते हैं। इंडस्ट्री में नॉर्मली 3 फेज 3 वायर का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। आपके घरों में जो सप्लाई आती है तो नॉर्मली 3 फेज 4 वायर आती है। कितनी आती है आपके घर में सप्लाई? और कितनी? 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर। लेकिन इंडस्ट्री में नॉर्मली 3 फेज 3 वायर, कितने फेज? 3 फेज, 3 फेज। बोलो, नहीं आ समझ में? प्रदीप चौहान इलेक्ट्रीशियन, आनंद, रुपेश, नीलोत्पल भी आ गए हमारे साथ। नौकरी का आधे बच्चे नौकरी करने वाले देखने आए हैं। नीलोत्पल की नौकरी लग गई है। नीलोत्पल को आप सभी को फिर से बधाई दे दो। नीलोत्पल ने अपने राज्य के एग्जाम में भली रैंक हासिल की है ना? ऐसा नीलोत्पल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी और उसमें जनरल कैटेगरी से पहली रैंक हासिल की है नीलोत्पल ने। नीलोत्पल का कहना सर जेई तो नौकरी मिल गई अपने राज्य में, और एसएससी जेई और मिल जाए तो ठीक है, हमको सेट ही है। अपने राज्य की नौकरी सबसे अच्छी बड़ी 1900 तो भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जब अलग अलग बॉर्डर के किनारे पर नौकरी करते हैं तो खाने की टेंशन होती है। बोलते सर यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा मिलता है, आसानी से उपलब्ध होता है, सस्ता भी होता है। हम वेजिटेरियन शाम को पनीर खाते हैं, आसानी से मिलता ही नहीं। रोटी भी सर जो है आधी पका करके आती है, आधी से करके दी जाती है, रोटी जल्दी नहीं मिलती, चावल जल्दी नहीं मिलता। तो है, अगर आप यूपी बिहार से उधर कहीं पटक दिए गए तो खाने पीने की दिक्कत होती ही है। जब तक नौकरी नहीं मिल रही है तब तक अलग प्रकार की दिक्कत है, नौकरी मिलने के बाद दूसरे प्रकार की दिक्कत है। तो दिक्कत तब नहीं होगी। ये दुखालय है, मानव जीवन क्या है? दुखालय, दुख का घर। यू हैव टू फेस द एडवर्सिटी टू योर लास्ट ब्रेथ। जब तक जान है तब तक दुख है, और दुख से जीतने का जो मजा है वहीं पर सुकून है। बोलो है कि नहीं? तो नीलोत्पल है अभी, और निरंजन भी तो ड्यूटी करके आए थे। निरंजन दिख रहे, तत्पल, रोहित हैं, रवि यूपी आरएनएल में नौकरी कर रहे हैं, जेई की। रवि नौकरी कर रहे हैं यूपी आरएनएल में, जेई की। अरे जितने लोगों को नौकरी मिल चुकी है तो मैं कहूँगा अब आप लोग अपनी अपनी नौकरी में खुश रहिए। आपके जो छोटे भाई हैं उनको आगे रास्ता दीजिए कि वो भी कोई एक नौकरी हासिल करें, है कि नहीं? बोलो रवि। देखो रवि जीते जागते सबूत है, मैं बताऊँ लेगा प्रदीप की तरफ करती है, चाहे हीट हो चाहे कुछ भी हो। तो आपके सपाटी यूट्यूब पे जो लोग जुड़े हैं वो जल्दी नीलोत्पल मैं तो आऊँगा जी कुछ से। करेक्ट, ये सवाल हो गया। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां जो होती हैं, यानी जो आप सड़कों पे लाइट वाला यूज करते हो, उनका कनेक्शन कैसा होता है आपको बताना है। बोलिए, स्ट्रीट लाइट्स वाला कनेक्शन कैसा होता है? फटाफट। स्ट्रीट लाइट्स जो होती है उनका कनेक्शन सीरीज में, पैरेलल में, जिसमें उसमें जोड़ दो। सीरीज में, पैरेलल, जिसमें उसमें जोड़ दो। किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्शन रखते हैं, किसमें रखते हैं? पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, किसमें? पैरेलल में। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हाइट बिटवीन द फ्लोर एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस। जमीन से, फ्लोर से आपकी इलेक्ट्रिक स्विच की हाइट कितनी होनी चाहिए? 24 इंच, 32 इंच, 48 इंच या 20 इंच? ये आपको इंच में दे रखा है। तो आपको पता है कि जो फ्लोर है उससे ऊंचाई होनी चाहिए मीटर 1.5 मीटर है। हमने भी पढ़ा पहले कि स्विच बोर्ड की जो हाइट होनी चाहिए जमीन से 1.5 मीटर होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन मेरे पास इंच में दे रखा है। तो क्या करोगे? 1 मीटर में 39.37 इंच होता है, 1 मीटर में, तो आप 1.5 मीटर में कर लो। आपके जो फ्लोर से स्विच बोर्ड की हाइट होनी चाहिए वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। मीटर में दे रखा, हमको पता है इंच में दे रखा, 1 मीटर में 39.37 इंच होता है, तो आप इंच में कन्वर्ट कर लो। 1.5 into 39.37 आपको 48 इंच के आसपास आ जाएगा। 48 इंच तो कई बार इंच में दे देगा, कई बार सेंटीमीटर दे देगा, कई बार मीटर दे देगा। तो कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए, कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। बोलो एलबी मेरे 38 हो जाएगा सर, प्लीज बताइए। सूर्यकांत 38 नंबर है सूर्यकांत के। अगला है, ये सवाल है, सामान्यतः जो बस बार होती है उसको किससे ऊंचाई पर स्थापित नहीं होना करना चाहिए। जो बस बार आप यूज करते हो, बस बार तरीके से जंक्शन का काम करती है सब स्टेशन वगैरह में, तो बस बार की हाइट कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली बस बार शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड एट हाइट मोर देन। नॉर्मली बस बार को जमीन से कितनी ऊंचाई से ऊंचाई पर नहीं लगाना चाहिए। तो आंसर 2.75 मीटर, 2.75 मीटर। सर आंसर पहले से टिक हुआ है सर, मजा नहीं आ रहा, सर को बता देता हूं, ठीक है। और अगला सवाल है, इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायरिंग इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी लेस देन। ये सवाल है, ये सवाल है आपको बताइए कि जो कोई भी वायरिंग है, अगर उस वायरिंग को आप करते हो तो उसका इंसुलेशन इससे कम तो नहीं होना चाहिए, 1 किलो से कम नहीं होना चाहिए, 1 ओम से कम, 1 मेगा ओम से कम, या 1 मिली ओम या 1 मेगा ओम। तो जो भी वायरिंग आप करते हो उसका जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है इससे कम नहीं होना चाहिए। योर आंसर विल बी इट शुड बी 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम? 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए।
दूसरा एक सवाल है कि अगर एक वायर है उससे फुल लोड करंट 200 एम्पीयर है तो मैक्सिमम लीकेज करंट कितनी हो सकती है? इसका आंसर सब लोग टाइप करेंगे। पेन पेपर लेकर के बैठे हो तो लेकर के बैठे हो, ठीक है, नहीं तो मोबाइल से कैलकुलेटर कैसे भी। आप बताइएगा किसी वायर में फुल लोड करंट 200 एम्पीयर है तो उससे अधिकतम लीकेज करंट कितनी हो सकती है? भाई मैं तो चाहता हूं लीकेज करंट 0 हो। आइडियली आदर्श रूप से लीकेज करंट 0 होनी चाहिए, मगर 0 हो तब तो आइडियली लीकेज करंट 0 होनी चाहिए, मगर थोड़ी बहुत लीकेज करंट हो तो चलेगा। मैक्सिमम लीकेज करंट कितनी हो सकती है अगर रेटेड करंट 200 एम्पीयर है किसी वायर से? ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है ऐसे ऐसे, ये इंसुलेशन है इसके चारों तरफ, ये क्या है? इंसुलेशन है इसके चारों तरफ, करंट आपकी ऐसे जा रही है। थोड़ी बहुत करंट लीक करती है इधर, क्या करती है? लीक करती है। तो जो करंट लीक कर जाती है, लीक करने की कोशिश करती है, उसको हम कह सकते हैं क्षरण धारा, लीकेज करंट। और जो करंट जा रही है इधर वो आगे बढ़ गई आपकी। तो कितनी करंट जा रही है, कितनी करंट इसको डिजाइन किया गया रेटेड करंट, और रेटेड करंट अगर है तो लीकेज करंट भी कुछ हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है वो पूछा गया है। आप बताइए। मेरे पास आंसर आया है किसका? जीबी मैक्स प्रीतम पाल 0.4, नीलतो 0.04। उम्मीद वाला पार्क में एक नंबर पर वेटिंग लिस्ट में है, क्या क्लियर हो जाएगा? उम्मीद रखो, उम्मीद नामी जब उम्मीद रखो, ठीक है। 0.04 विनोद का, हिंदुरामा 0.04, दिनेश 0.04, बेहतरीन। यस, आपकी जो मैक्सिमम लीकेज करंट है वो रेटेड करंट 1/5000 1/5200, मतलब थोड़ा डेटा हो सकता है कि मैक्सिमम लीकेज करंट क्या हो सकती है? मैक्सिमम लीकेज करंट फुल लोड करंट कहीं बार 1/5400 या कहीं बार 1/5200 या कहीं बार 1/5000, मतलब जितनी आपकी फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट रेटेड करंट, फुल लोड करंट रेटेड उसका 1/5200 हो, या फुल लोड करंट 1/5400 हो, या फुल लोड करंट 1/5000 हो, मतलब इसी के आसपास। अब हो सकता है आपको अपने 5200 मिले, 5400 मिले, या 1/5000 मिले, तीनों ही मिलेगा, ठीक है, 5200 या 5400 या 5000 जैसे। तो रेटेड करंट इतना होना चाहिए, ठीक। तो मैक्सिमम लीकेज करंट क्या हो सकती है? मैं 1/5400 ले रहा हूं, 1/5400 तो फुल लोड करंट कितनी है? 200 एम्पीयर, तो 200 का 1/5400 का 1/27.037, या अगर पीछे 5000 दिया तो 5000 ले सकते हो। 200 की रेटेड करंट है 5000, इसका 1/5000 का हिस्सा 0 कैंसिल, 2/50 कितना हो गया? 1/25 0.04 0.04 बोलो या 0.037 बोलो, लगभग एक ही बात है। ऑप्शन के हिसाब से पता चल जाएगा हमें क्या लेना है, ठीक है। 1/5000 होना चाहिए या 1/5200 या 1/5400 इसी के आसपास, ओके। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, ठीक है। सपनों का सफर, हां, ज्यादा 1/5000 ही होता है, आप ले लो, ऑप्शन के हिसाब से पता चल जाएगा। तो 3000 नहीं मिलेगा, 5400 मिलेगा, 5200 5000, एक ही मिलेगा, हमें 1/5000 याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अगर वायरिंग से रिलेटेड पूछा जाए, ये लिखा हुआ है आपके सामने, 20 पॉइंट्स। पहले सवाल पे आते हैं फिर उस पे आते हैं। ये सवाल है, द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर यूजिंग पावर सब सर्किट भी। अगर पावर सर्किट में हमने एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया तो उसका एरिया मिनिमम कितना होना चाहिए? कितने मिलीमीटर स्क्वायर? एरिया कितने मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए? एरिया कितने मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए? किसका? सर एल्युमिनियम का, बताओ। कभी एल्युमिनियम का पूछेगा, कभी कॉपर का पूछेगा, कभी एल्युमिनियम का पूछेगा, कभी कॉपर का पूछेगा, कभी लाइट एंड फैन सर्किट पूछेगा, कभी पावर सर्किट पूछेगा, कभी एल्युमिनियम, कभी कॉपर, कभी लाइट एंड फैन सर्किट, कभी पावर सर्किट। तो बताओ, अगर पावर सर्किट है और आपने एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया है तो एल्युमिनियम का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन या क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? बोलो। हाँ, प्रदीप, हिंदुरामा इलेक्ट्रिक, रुपेश कुमार, देखो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा सर? सी। अगर लाइट एंड फैन सर्किट है, क्या लाइट एंड फैन सर्किट, तो कॉपर वायर का आप यूज किया तो उसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? और अगर लाइट एंड फैन सर्किट आपने एल्युमिनियम वायर यूज किया कितना एरिया मिनिमम होना चाहिए? लाइट एंड फैन सर्किट अगर है यानी सामान्य सर्किट है और आपने कॉपर का इस्तेमाल किया तो मिनिमम एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और लाइट एंड फैन सर्किट में अगर एल्युमिनियम वायर आप यूज किया तो मिनिमम एरिया 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और अगर पावर सर्किट है तो पावर सर्किट में आपने कॉपर वायर का इस्तेमाल किया तो मिनिमम एरिया 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, और एल्युमिनियम का एरिया मिनिमम 2.5 होना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं? बोलो। थिकनेस है तो आपसे क्या पूछा गया है? पावर में और किसका? एल्युमिनियम का। पावर में एल्युमिनियम का, पावर में एल्युमिनियम कितना? 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। पावर में एल्युमिनियम का 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये है द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर लाइट एंड फैन सर्किट। लाइट और फैन सर्किट में इस्तेमाल किया कॉपर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना चाहिए? कौन है कॉपर? किसमें है? लाइट और फैन में। कॉपर, लाइट और फैन सर्किट में। कॉपर, लाइट और फैन सर्किट कौन है? कॉपर। लाइट और फैन सर्किट कौन है? कॉपर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। कौन है? चुनाव रहने दे।